सीता जी के जलने की आशंका से हनुमान जी का दुखी होना। श्री शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस तरह सबको जीत तथा पुरद्वार और अटारियों से मंडित विशाल लंका को जलाकर हनुमान उत्तर सागर के किनारे गए। वहां लंबी पूंछ के बड़े भाग को किनारे पर रखकर जल जंतुओं को बचाते हुए हनुमान ने समुद्र की तरंगों से अपनी दीर्घ तथा उत्तम पूंछ को शीतल किया। वहां उन्होंने धुएं से गले में जमे कफ का भी त्याग किया। तदनंतर वे क्षण भर शांत रहे। बाद में वे सीता का सोच तथा उनको जल गई समझकर जोर जोर से छाती पीटने लगे। समुद्र तट पर खड़े होकर उन्होंने अपनी निंदा की। स्वामी की स्त्री सीता को जलाने वाले मुझ के मूर्ख वानर को बारंबार धिक्कार है। राम को संतोष देने वाली जानकी को मैंने धोखे में जला दिया। अविवेकी मैंने लंका जलाने से पहले ये विचार नहीं किया। अब मैं गले में पूंछ बांधकर आत्मघात कर लूंगा। अब मैं अपने इस निंदित मुख को कैसे दिखाऊंगा। राम सीता का ये हाल सुनते ही प्राण त्याग देंगे। उनके दुख से दुखित सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी अवश्य मर जाएंगे। उन दोनों के दुख से सुग्रीव और सुग्रीव के दुख से उनकी स्त्री रूमा भी प्राण त्याग देगी। ये समाचार सुनने के साथ ही अत्यंत प्यार से पला हुआ अंगद भी प्राण छोड़ देगा। तब पुत्र शोक से तारा और राजा के वियोग से सब वानर भी प्राण दे देंगे। 15 वर्ष बीत जाने पर भरत भी मर जाएंगे। राम के वियोग से कौशल्या, पुत्र वियोग से सुमित्रा तथा भरत के वियोग से वे अनर्थ कारिणी तथा दुष्टा कैकेयी भी मर जाएगी। भाई के दुख से शत्रुघ्न, राम के दुख से मुनि लोग एवं रघुवंशी राम के भक्त मंत्री जन तथा मित्र वर्ग भी प्राण दे देंगे। सीता के पिता जनक का कुल, कौशल्या के पिता का कुल, सुमित्रा के पिता का कुल, कैकेयी के पिता का कुल तथा उनके सगे संबंधी लोग प्राण दे देंगे। राजकुल नष्ट हो जाने पर प्रजा स्वेच्छाचारिणी हो जाएगी। तब वे निसंदेह स्थावर जंगम सभी प्राणियों का नाश करने लगेगी। जब पृथ्वी पर सब प्राणी मार डाले जाएंगे, तब स्वर्गलोकवासी देवता और पितर भी हव्य कव्य से वंचित होकर मृतक सरीखे हो जाएंगे। असमय का प्रलय तथा अपनी रची सृष्टि का विनाश देखकर पश्चाताप से निसंदेह विधाता भी मर जाएगा। इस प्रकार क्रमशः समस्त ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसके विनाश का कारण मुझे ही बताया। हनुमान ऐसा खेद पूर्वक कहने लगे और मरने के लिए उद्यत हो गए। उसी समय ये आनंदमय आकाशवाणी हुई कि हे कपि श्रेष्ठ, खेद न करो, कल्याणकारिणी जानकी जी जली नहीं है। उनसे मिलकर तुम शीघ्र रघुकुलोत्तम राम के पास जाओ। उस गगनवाणी को सुनकर हनुमान बहुत प्रसन्न हुए। वे जानकी जी को देखने के लिए शीघ्र अशोक वन में गए।